हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो आज का जो आपका टॉपिक है रीजनिंग का, उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, राइट। तो इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे गिवन होते हैं, जैसे मान लीजिए एक बंदा एक इनिशियल पोजीशन पे खड़ा है, उसने फिर कुछ टर्न्स लिए, फिर टर्न्स ले करके वो कहाँ पे पहुंचा, किसी पर्टिकुलर लास्ट फाइनल पॉइंट पे पहुंचा वो। अब ये बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में है, राइट। तो ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, तो इसके लिए हम पहले बेसिक से बात यहां पे करेंगे। तो देखिए, अब मान लीजिए आप किसी दीवार के सामने खड़े हैं, कुछ इस तरह खड़े हो जाइए, राइट। तो जहां पे आपका हेड है यानी ये वाला पोर्शन, वहां आपका होता है नॉर्थ, जो आपका पैरों का यानी बॉटम वाला पार्ट है वहां आपका होता है साउथ, और जो आपका राइट हैंड है, मेरा राइट हैंड ये आपका थोड़ा उल्टा आएगा, जब आप यहां इधर देखोगे तो राइट हैंड पे आपका ईस्ट एंड जो लेफ्ट हैंड है उस पे आपका आएगा वेस्ट। अब इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे। अगर आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप, राइट। अब देखो ये हो गया नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, ये मेरा राइट हैंड आ रहा है, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट, और ये म्यूचुअली 90 डिग्री के एंगल पे होती है, यू मान लो। क्लियर हो गया आपको इतना? तो ये आपका डायरेक्शन वाला पार्ट है कि कैसे आप डायरेक्शन देखोगे, कैसे आप आइडिया लगाओगे। अब इसमें कुछ चीजें और भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कोई बंदा यहां भी आता है, एग्जैक्टली देखो, अगर मैं ईस्ट में मूव कर रहा हूं, सिंपली अगर मैं ऐसे यहां पे मूव कर रहा हूं अलोंग दिस, तो आप ईस्ट में मूव कर रहे हो। अलोंग दिस आपका मूवमेंट है, एरो साइन ऐसा दिखा रहे हो ऊपर को, तो आप नॉर्थ में मूव कर रहे हो। एरो ऐसा आ रहा है तो आप वेस्ट में मूव कर रहे हो, एरो डाउनवर्ड है तो आप साउथ में मूव कर रहे हो। क्या आप एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा नहीं आ सकता कि आप ऐसे चल रहे हो या आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल गए आप, ऐसे चले गए आप, ऐसे भी तो चल सकते हो। तो ये ऐसी डायरेक्शन को कैसे बोला जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि आप नॉर्थ में भी मूव कर रहे हो, ईस्ट में भी मूव कर रहे हो। नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये क्या हो जाएगा आपका वेस्ट साउथ, और ये आपका क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, आप जो भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो मैंने यहाँ पे तिरछी आपको डायरेक्शन दिखाई है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ या फिर आपका साउथ ईस्ट, तो ऐसे डायरेक्शन को आपको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। कौन सा? कार्डिनल डायरेक्शन, राइट। तो ये चीज आपको नोट करनी है। सबसे पहले नॉर्थ वाला पार्ट कौन सा है, साउथ कौन सा है, ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन करने मत बैठिएगा, अपना दिमाग डायरेक्टली मत लगाइएगा, पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है, क्योंकि रीजनिंग का पार्ट है और एक बार आप समझ गए तो क्वेश्चन सारे हो ही जाने हैं यार, कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ओके गाइस, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, राइट। अब देखिए, अब दो चीज मैं आपको पहले बता दूं, एक सनराइज और एक सनसेट, राइट। अब सनराइज जब होता है तो ईस्ट से आपका सन निकलता है, और जब सनसेट होता है तो वेस्ट में वो डूबता है। तो मान लो यहां पे एक बंदा ये है, राइट। अब सनराइज हुआ है तो इस बंदे की शैडो कैसी बनेगी, ये जो पर्सन है इसकी शैडो कैसे बनेगी? तो देखो, जब सनराइज ईस्ट से हो रहा है तो सिंपली सी बात है, जो इसकी शैडो बनेगी वेस्ट में बनेगी, पता होता है आपको। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। तो ये आपका पर्सन है और ये इसका शैडो है, राइट। अब सनसेट की अगर बात करें तो ये वही बंदा है, तो ये वेस्ट में डूबेगा, तो आपका जो इसकी वो बनेगी, इसका शैडो बनेगा, कहां बनेगा? ईस्ट में बनेगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट। ये आपका क्या है? वेस्ट में, और ये आपका क्या है? ईस्ट में। ये आपको याद रखना है, राइट। बहुत बेसिक चीजें हैं, ज्यादा टफ कुछ नहीं है, बस समझते हुए चलना है, फिर क्वेश्चंस करने हैं, कोई टफ आपको कुछ लगेगा ही नहीं। एक और चीज नोट डाउन करिए इसको। नाउ एंगल ऑफ मूवमेंट, देखो ये आपको घड़ी समझ लो, 12, 6, 3, 9, 1, 2, ये 4, 5, 7, 8, ये 10 और ये 11, राइट।
मान लो इसमें भी 1 बज रहा है, ठीक है, 1 के बाद इसमें 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन। तो आप क्लॉक की डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हो, अगर आप क्लॉक की डायरेक्शन में मूव करते हो तो ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं हम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट। सेम अगर मैं इसके विपरीत डायरेक्शन में जाऊं, अगर मैं इसके अपोजिट जाऊं तो देखो कैसे होगा। अब 12 के बाद तो 1 बजेगा, 11 तो बजेगा नहीं, और 11 के बाद 12 बजेगा, 10 तो बजेगा नहीं, तो मैं बिल्कुल रिवर्स जा रहा हूं। जहां पे घड़ी मूव करती है जैसे, उसके जस्ट अपोजिट में मूव कर रहा हूं, ये देखो। तो आप क्या जा रहे हो, आप जो क्लॉक की डायरेक्शन है उसके अपोजिट मूव कर रहे हो, तो ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आप याद रखोगे कि जब आप घड़ी की डायरेक्शन में मूव करते हो तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, और जब आप घड़ी की रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हो तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो बस इतना ही समझना है आपको, क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, सनराइज में शेडो कैसा बनेगा, सनसेट में शेडो कैसा बनेगा, राइट। डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कार्डिनल डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। वो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं क्वेश्चन यहां पे बोलने वाला हूं आपको। अब देखते हैं वो क्वेश्चन है क्या। वंदना इज गोइंग नाउथवर्ड्स, शी टर्न्स राइट। वंदना है वो नाउथवर्ड्स जा रही है, नाउथ की डायरेक्शन में जा रही है मतलब, और उसने टर्न किया राइट, मूव सम डिस्टेंस, राइट मुड़ने के बाद उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, एंड अगेन टर्न्स टू हर राइट, फिर से वो राइट मुड़ गई, गोज फॉरवर्ड एंड अगेन टर्न, अब देखो अब राइट मुड़ी, आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, गोइंग फॉरवर्ड एंड अगेन टर्न्स टू हर लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन नाउ इज वंदना गोइंग। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मान लो वंदना का इनिशियल पॉइंट क्या है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है। वंदना इज गोइंग नॉर्थवर्ड्स, यानी उसने नॉर्थ डायरेक्शन मूव किया। देखो डायरेक्शन कैसे याद रखोगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब वो नॉर्थ को मूव कर रही है, यानी ऐसे जा रही होगी, राइट। तो भाई वो ऐसे गई इस डायरेक्शन में। उसके बाद क्या बोला उसने, मूव सम डिस्टेंस एंड टर्न्स अगेन टू हर राइट। अब फिर से राइट मुड़ गई वो, ये वंदना जा रही है और फिर से राइट मुड़ गई, तो ऐसे आएगी। फिर उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ऐसा कहा गया है, ठीक हो गया। मूव सम डिस्टेंस एंड अगेन टर्न्स टू हर राइट, ठीक हो गया। आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस, ठीक हो गया, डिस्टेंस ने मूव की। डिस्टेंस मूव करने के बाद आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, उसके बाद वो अपने लेफ्ट मोड़ गई। तो देखो लेफ्ट क्या हो जाएगा उसका, ये अभी तक राइट में चल रही थी, अब वो अपने लेफ्ट में मुड़ गई, राइट। उसके बाद क्या बोला उसने, देखो एक सेकेंड दोबारा से करते हैं इसको। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, अभी चल रही थी वो, राइट में मुड़ी, ये राइट मुड़ी, अगेन राइट मुड़ी, तो ऐसा आएगा, राइट। उसके बाद बोला उसने लेफ्ट मुड़ी, वो ऐसा आ गया, और फाइनल देखिए कहां मुड़ी हो, गोज फॉरवर्ड एंड अगेन टर्न्स टू हर लेफ्ट, फिर से लेफ्ट में मुड़ गई, ये देखो, राइट। अब आपको बताना है इन विच डायरेक्शन नाउ इज वंदना गोइंग। तो देखो यहां से इसका इनिशियल पॉइंट था और ये उसका फाइनल पॉइंट है। ऐसे चल रही थी वो, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फाइनली ऐसे, राइट। तो बताओ ये कौन सा डायरेक्शन में इस समय, अरे अभी भी तो नॉर्थ में ही है, यहां भी नॉर्थ में थी और फाइनली भी नॉर्थ में ही है। अब बड़ी मूवमेंट है उसका, तो कहां पे होगी वो, नॉर्थ में। ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर गाइस, ओके। तो अभी हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पार्ट रखेंगे क्योंकि बिल्कुल बेसिक पार्ट था। हमने एक क्वेश्चन करा, हमने क्या क्या समझा, डायरेक्शन समझी, कार्डिनल डायरेक्शन समझी, मोमेंट समझा, सनसेट, सनराइज, ये सारी चीजें की। इनको आप नोट्स बनाओ एक बार, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इसके। और ये बहुत
अजीब टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक पार्ट था अभी, और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्वेश्चंस के साथ आएंगे जिसमें आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।